नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री सीरीज में हम आपके सामने लाए हैं एक नई शख्सियत के बारे में। नागालैंड राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक नागालैंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पी सीलू एओ के राजनीतिक जीवन के बारे में जानते हैं। पी सीलू एओ एक भारतीय राजनीतिक थे जो दिसंबर में भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में नागालैंड को भारत के राज्य और क्षेत्रों में से एक के रूप में बनाने के लिए हुई बातचीत में शामिल थे। 1963 एओ ने अगस्त 1966 तक नागालैंड के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। एओ ने नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा देने के लिए भारत सरकार और लोकसभा को मनाने के लिए अहम भूमिका निभाई, लेकिन कई नागा राष्ट्रवादियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम नहीं थे, उन्हें और उनकी पार्टी को केंद्र सरकार का ये संगठन पिट्ठू मानते थे। आइए जानते हैं पी एओ के प्रारंभिक जीवन के बारे में। एओ का जन्म मोकोकचुंग जिले के लोंगजांग गांव में 24 दिसंबर 1916 को मेंटाकाची पोंगेन और मेलुंग नेला इमचोन के यहाँ हुआ। उनकी स्कूली शिक्षा इमपुर मिशन स्कूल में हुई थी, जहाँ उन्होंने छठी कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1934 और जोरहट मिशन स्कूल से प्रथम श्रेणी में मैट्रिक पढ़ाई की, जिसे उनके समय की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। और बाद में 1952 में इंटरमीडिएट आर्ट्स और कला में स्नातक की डिग्री पूरी की और कॉटन कॉलेज गुवाहाटी और गुवाहाटी विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की। उन्होंने वर्ष 1939 और 1940 में अपने पैतृक गांव लोंगजांग में 10 रुपये के मासिक वेतन पर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में कार्य भी किया। बाद में उन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा के बाद 1941 से 47 तक इमपुर मिशन स्कूल के शिक्षक के रूप में अध्ययन कराया। उन्होंने वर्ष 1953 में शिलोंग से अपनी बैचलर ऑफ टीचिंग भी पूरी की। अधिकांश नागा लोगों की तरह वह एक ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखते थे और वर्ष में एओ क्रिश्चियन मुंगडियांग प्लेटिनम जुबली समारोह के अध्यक्ष थे। 1946 इसके बाद उन्होंने 1948 से 1949 तक कोहिमा में एक स्कूल शिक्षक, एक प्रधानाध्यापक और स्कूल रक्षक के रूप में कार्य भी किया। 1954 में असम की प्रशासनिक सेवा में शामिल होने के बाद एओ ने 1954 से 1960 तक असम सरकार के साथ सहायक आयुक्त और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया। उन्होंने वर्ष तक कोहिमा एओ बैप्टिस्ट चर्च के प्रभारी पादरी के रूप में भी कार्य किया। 1948 से 1949 तक वर्ष 1950 से 1952 तक उन्होंने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल वोखा में प्रधानाध्यापक के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने 1954 से 1960 के दौरान असम सरकार के अधीन ईएसी सह प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया। आइए अब हम जानते हैं एओ के राजनीतिक सफर के बारे में। 1960 में एओ ने सरकारी सेवा से इस्तीफा दे दिया और नागा पीपुल्स कन्वर्सेशन में शामिल होकर राजनीति में प्रवेश कर दिया। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद से ही असम के नागा बसे हुए क्षेत्र उग्रवाद से ग्रस्त थे और अंगामी जापो फिजो के तहत नागा राष्ट्रीय परिषद ने भारत से नागाओं की आज़ादी की मांग की थी। हालांकि 1954 में स्थापित कन्वर्सेशन के असम के नागा हिल्स जिले के साथ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के तुएनसांग डिवीजन को विलय करके असम के भीतर एक अलग प्रशासनिक इकाई की स्थापना के लिए एक उदारवादी रुख अपनाया। भारत सरकार 1957 में इस मांग पर सहमत हुई, जिससे नागा हिल्स और तुएनसांग क्षेत्र का निर्माण हुआ। 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एनपीसी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की
और भारत सरकार और एनपीसी ने 16 सूत्रीय प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, जिसमें नागालैंड राज्य की स्थापना का आह्वान किया गया। नेहरू ने 1 अगस्त 1960 को संसद में इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की घोषणा की। एओ उस एनपीसी टीम का हिस्सा थे जिसने प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था और नेहरू से मुलाकात की और नागाओं और भारत सरकार के बीच हुए समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों में से ये नागालैंड के प्रथम मुख्यमंत्री एओ शामिल थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद नागालैंड के एओ का कैसा सफल रहा। फरवरी 1961 में नागालैंड विनियमन अधिनियम के तहत 5 सदस्यीय कार्यकारी परिषद के साथ 42 सदस्यीय अंतरिम निकाय की स्थापना की गई, जिसमें एओ मुख्य कार्यकारी पार्षद थे। 1962 के नागालैंड अधिनियम के तहत कोहिमा में अपनी राजधानी के साथ नागालैंड राज्य 1 दिसंबर 1963 को अस्तित्व में आया और असम के नागा हिल्स जिले को नागालैंड में बदलने की प्रक्रिया हुई। उन्होंने जबरदस्त बाधाओं के बीच भी नागा लोगों के कल्याण के लिए बहादुरी से काम किया। वर्ष 1964 में नागालैंड के पहले राज्य चुनाव में वे इंपुर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। अंतरिम निकाय और कार्यकारी परिषद नागालैंड विधानसभा बन गई और नागालैंड कैबिनेट और पहले मुख्यमंत्री के रूप में एओ के साथ 5 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ। उसी दिन असम और नागालैंड के राज्यपाल विष्णु साय ने शपथ दिलाई। एओ ने 1961 से 1966 तक 5 वर्षों तक नागालैंड विधानसभा के सदन के नेता के रूप में कार्य किया और 1 दिसंबर 1963 से 14 अगस्त 1966 तक नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इस दौरान उन्होंने नागा नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जीत भी दिलाई। 1966 का पहला नागालैंड विधानसभा चुनाव हुआ। एओ की सरकार ने 1964 में नागालैंड के साथ सभी नागा बसे हुए क्षेत्रों के एकीकरण के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। मई 1964 में नागा विद्रोहियों और भारत सरकार के बीच एक युद्ध विराम समझौता संपन्न हुआ, जिसे औपचारिक रूप से 6 सितंबर 1966 को घोषित किया गया था। एओ ने कहा था सरकार की ओर से केवल एक पर्यवेक्षक के रूप में वार्ता में भाग लिया, क्योंकि विद्रोहियों ने उनकी राज्य सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। उसी वर्ष वहां एक हत्या के प्रयास भी में बाल बचे। हालांकि 1964 के चुनावों के बाद एएनओ के पास नागालैंड विधानसभा में पूर्ण बहुमत था। एओ की सरकार अविश्वास प्रस्ताव में हार गई थी। अगस्त 1966 में विधानसभा में पेश किया गया। एओ के निष्कासन के बाद उनके एएनओ सहयोगी और सदन के अध्यक्ष टीएन ने उनका उत्तराधिकारी बना लिया गया। अंगामी मुख्यमंत्री बने। 1969 में एओ ने इंपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा। वह नागा नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मौजूदा विधायक एम कोरोमुआ जमीर से 162 वोटों से हार गए थे। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद एओ को 1966 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने तीसरे पंचवर्षीय में आदिवासी विकास कार्यक्रम के कामकाज का मूल्यांकन करने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित एक समिति का नेतृत्व किया। योजना आयोग समिति ने आदिवासी कल्याण नीति, जनजातियों के वर्गीकरण और आदिवासी समुदायों के लिए सुरक्षात्मक और प्रशासनिक उपायों पर कई सिफारिशें की। नागालैंड विधानसभा के बाद के चुनावों में एओ ने खराब प्रदर्शन किया, लेकिन वह विपक्षी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ नागालैंड के वरिष्ठ पार्टी नेता बने रही कई वर्षों के लिए। लंबे समय तक खराब स्वास्थ्य के बाद 19 सितंबर 1988 को मोकोकचुंग में एओ की मृत्यु हो गई। एनपीसी के प्रमुख के रूप में एओ ने विद्रोही समूह के साथ समस्याएं जारी रहने के बावजूद नागा राजनीति को शासन के भारतीय संसदीय लोकतांत्रिक मॉडल को अपनाने और सफलतापूर्वक अपनाने में सक्षम बनाया। 2004 में नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री जेबी जसोकी ने खुलासा किया कि विधायकों के बीच
अधिक वोट हासिल करने के बावजूद उन्होंने वरिष्ठता और सही समझ के कारण एओ को राज्य का पहला मुख्यमंत्री बनने की अनुमति देने के लिए स्वेच्छा से पद छोड़ दिया था। ऐसा था एओ का राजनीतिक और प्रारंभिक जीवन। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और हम एक नई शख्सियत का जीवन सफ़र आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप अपने सुझाव, राय कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।